क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन कैसे चार्ज करते हैं? क्या आप जानते हो कि गलत तरीके से मोबाइल चार्ज करने से आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है और बार बार ऐसा करने से आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने मोबाइल को सही तरीके से कैसे चार्ज कर सकते हो। और शायद आप ये बात सुनकर हैरान हो गए और परेशान हो गए। मोबाइल फ़ोन इस दौर में चार्ज करना कौन सा बहुत महारत का काम है, बच्चा मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकता है। फ्रेंड ऐसा नहीं, आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करते वक्त। जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज कर रहे हो, इससे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी की लाइफ जो है फ्रेंड वो कम हो जाएगी। चलिए फ्रेंड जानते हैं ऐसे टिप्स जिस पे आप अमल करके अपने मोबाइल फ़ोन को ख़राब होने से बचा सकते हैं, साथ में ही आप उसकी बैटरी की लाइफ भी बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो फ्रेंड वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं? आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड चलते हैं टिप्स की तरफ और मैं आपको देता हूं बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के हवाले से। फ्रेंड आप अपने मोबाइल की बैटरी 20% से कम और 80% से ज़्यादा ना चार्ज होने दें। आप 100% तक भी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मगर ये रूटीन ना बनाएं। हमेशा ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल की बैटरी 100% तक चार्ज करते हो तो एक्स्ट्रा लोड मोबाइल की बैटरी पर पड़ता है। तो लोड पड़ने से टेम्परेचर अगेन होता है और इससे आपकी बैटरी की है लाइफ कम होती है। अगला जो फ्रेंड मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ चार्जिंग के हवाले से, क्या हमारे मोबाइल को फास्ट चार्जिंग जो है वो सेफ़ है या नहीं, तो इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। यानी आपके पास अगर एक महंगा मोबाइल है तो आप उस पर फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि महंगे मोबाइल के अंदर एक कूल सिस्टम बना होता है जो आपकी बैटरी को और आपके मोबाइल को हीट से बचाता है और वो उसके कूल सिस्टम जो है मोबाइल को ठंडा रखता है। जबकि आपका जो सस्ता मोबाइल जो होगा उसमें कूल सिस्टम ऐसा नहीं होगा। जब आप उसके फास्ट चार्जिंग पे लगाएंगे तो उसकी बैटरी ज़्यादा गर्म होगी चार्जिंग पे और मोबाइल भी ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से बैटरी की लाइफ कम होगी और आपका मोबाइल भी उसकी रैम ख़राब हो सकती है। तो मेरा मशवरा है, अगर आपके पास महंगा मोबाइल है तो आप उसे फास्ट चार्जिंग करें, और जब आपके पास सस्ता मोबाइल है तो उसे फास्ट चार्जिंग पे ना लगाएं। तो फ्रेंड अगला मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ, क्या हम अपने मोबाइल को सारी रात चार्जिंग पे लगा सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड, आप अपने मोबाइल को सारी रात चार्जिंग पे लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि आज से कुछ अरसे पहले ऐसा आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जदीद आई थी मोबाइलों में। अगर जो आप सारी रात मोबाइल चार्जिंग पे लगाते थे तो आपकी बैटरी फूल जाती थी और आपकी बैटरी ख़राब हो जाती थी, मगर ऐसा नहीं। अब बहुत जदीद दौर आ गया है। जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो 100% पे होती है तो उसके अंदर सिस्टम होता है, उसे जो बैटरी को कट ऑफ कर देता है, उसे आगे चार्ज होने नहीं देता, इससे आपकी बैटरी पे असर नहीं पड़ता। अगर फ्रेंड यहाँ पर फिर बताते चलूँ आपको कि ऐसा हमेशा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपके मोबाइल के सेल जो है वो ख़राब होंगे और आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो आस्ता आस्ता कम होगी और आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड अगली जो वीडियो है वो मोबाइल कवर की यानी कि मोबाइल केस की है, कि अगर जो हम मोबाइल जो है वो केस लगा कर चार्ज कर रहे हैं तो इस पे बात करेंगे। तो फ्रेंड अक्सर लोग मोबाइल केस लगा कर जो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं ये गलत है। मैं बताता हूँ गलत क्यों है, कि जब आप मोबाइल केस लगा के कवर लगा के मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल के अंदर जो कूल सिस्टम होता है वो उसकी हीट को बाहर निकलने नहीं देता। वो हीट जो है वो मोबाइल के अंदर रहती है और मोबाइल ज़्यादा गर्म होता है, उसकी बैटरी ज़्यादा गर्म होती है। और मोबाइल केस की बात के साथ एक और आपको बात भी बताऊं कि आपने पहले भी मोबाइल पे एक शीट चढ़ाई होती है जो प्लास्टिक का कवर हीट से चढ़ाया होता है, दूसरा उस पर कवर भी चढ़ा लेते हैं मोबाइल केस। तो फिर क्या होता है फ्रेंड, एक तो कवर प्लास्टिक का चढ़ाता है, उसके ऊपर आप कवर चढ़ा लेते हैं, तो फ्रेंड इससे मोबाइल को बहुत ज़्यादा हीट अंदर जो है वो उसके अंदर होती है। तो वो हीट निकलने का रास्ता से नहीं मिलता है, जो अंदर कूल सिस्टम है उससे वो हीट को बाहर नहीं निकाल सकता, तो वो हीट अंदर रहती है और अंदर रहने से आपको मोबाइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मोबाइल को भी और मोबाइल की बैटरी को भी। फ्रेंड अगला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो चार्जर के हवाले से है, कि हमेशा कोशिश करें जेन्युइन चार्जर जो है वो इस्तेमाल करें, नॉन जेन्युइन या फेक चार्जर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें।
फ्रेंड हम क्या करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं जो भी चार्जर मिल गया, जिसका भी चार्जर मिल गया, बस उसका जैक लगना चाहिए, हम क्या करते हैं वो लगा देते हैं। ये नहीं देखते हम कि वो चार्जर के कितने एम्पेयर है और हमारे ये मोबाइल के कितने एम्पेयर का चार्जर लगना चाहिए। जो सा भी चार्जर मिला हमने लगा लिया। हर किस्म का चार्जर आपके मोबाइल को सूट नहीं कर सकता। हर मोबाइल के चार्जर के एम्पेयर जो हैं अलग अलग होते हैं। अगर जो आप हर किसी का चार्जर लगाएंगे या तो आपके मोबाइल हीट होगा या आपकी मोबाइल की बैटरी जो है वो सेफ सही तरीके से नहीं हो सकेगी। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो आपकी यकीनन मोबाइल की जो बैटरी की लाइफ कम होगी और आपका मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। अगला जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ, जिस टिप्स की तरफ हम चल रहे हैं वो है टेम्परेचर का। कभी भी अपने मोबाइल को ऐसी जगह पर चार्ज ना करें जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, मसलन किचन या ऐसी जगह धूप वाली जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो और धूप पड़ती हो या ज़्यादा सेक हो। ऐसी जगह पर मोबाइल रख कर आप मोबाइल चार्ज करेंगे। एक तो मोबाइल की अपनी हीट है चार्जिंग के टाइम और दूसरा वहाँ पहले टेम्परेचर मौजूद है, जिससे क्या होगा फ्रेंड के आपकी बैटरी है वो उसकी लाइफ कम होगी और आपके जो बैटरी के सेल है वो वीक होंगे। उसका जो सेल अंदर के साइकिल सिस्टम है वो नर्वस होगा, जिससे आपकी बैटरी जो है ख़राब होने का खतरा है। टिप्स की तरफ जाने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिनको वीडियो अच्छी लगी है वो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स कर दें। तो चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगली जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। अपने मोबाइल की बैटरी को महीने में एक दफ़ा जो है वो कैलिब्रेट लाजमी करें। अब ये कैलिब्रेट क्या चीज़ है? तो कैलिब्रेशन ऐसी चीज़ है कि फ्रेंड अपने मोबाइल को आपने क्या करना है, आपने महीने में एक दफ़ा अपने मोबाइल की बैटरी को मुकम्मल ख़त्म होने देना है। जब वो मुकम्मल ख़त्म हो के मोबाइल आपका ऑफ हो जाए तो फिर आपने इसे चार्ज करना है और चार्जिंग पे लगाकर पूरी 100% आपने उसकी चार्जिंग जो है वो मुकम्मल करनी है। मगर आपने ये हमेशा दोहराई नहीं करनी है, इस चीज़ की महीने में एक दफ़ा करनी है। ऐसा करने से आपके मोबाइल फ़ोन की जो है वो बैटरी की हेल्थ है वो जो है बेहतर रहती है और आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो महीने में एक दफ़ा ऐसा लाजमी कर ले करें। अगला फ्रेंड जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो पावर बैंक के हवाले से है। अगर जो आप मोबाइल फ़ोन अपने पावर बैंक से रूटीन बना ली है चार्ज करने की तो फ्रेंड ऐसा हरगिज़ ना करें, ये गलत है। अगर जो आपको ज़्यादा इमरजेंसी पड़ी है तो फिर आप मोबाइल अपना पावर बैंक से चार्ज कर लें एमरजेंसी की सूरत में। और अगर जो आपने रूटीन बना ली है तो फिर ये अपने मोबाइल के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अगर जो आप मोबाइल फ़ोन पावर बैंक से बार बार चार्ज करेंगे तो आपके पावर बैंक जो है उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा है जो आपको मोबाइल को चार्ज करे इस तरीके से। कोई मोबाइल 5 एम्पेयर से चार्ज होता है, कोई 3 एम्पेयर से चार्ज होता है, कोई 2 एम्पेयर से चार्ज होता है। तो फ्रेंड अगर जो आप पावर बैंक लगा दें, हो सकता है आपका मोबाइल जो है वो 3 एम्पेयर या 2 एम्पेयर से चार्ज करने वाला मोबाइल हो और पावर बैंक जो है उसे 6 एम्पेयर से चार्ज कर दे, तो फिर क्या होगा फ्रेंड, अगेन आपकी बैटरी ख़राब होगी और आपका बैटरी का ऐसे ही ख़राब होगा। तो इसी तरह आपके मोबाइल का भी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें पावर बैंक एमरजेंसी की सूरत में ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको जिससे मेरे दोस्त को वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।